Good morning, class 5. Okay, now we will start with our new chapter, which is perimeter and area. Okay, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है perimeter और एक है area. अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है. ठीक, तो कोई भी फिगर जिसकी स्ट्रेट लाइंस हैं, कर्व्ड लाइंस नहीं, जिसकी स्ट्रेट लाइंस हैं, उसका हम पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं. और पेरीमीटर क्या होता है? फर्स्ट थिंग, पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कि ये शेप है, ये एक शेप है ऐसी, ठीक है. इसकी जो बाउंड्री है, ये इसकी जो पूरी लंबाई है, जो टोटल लेंथ है, ये कहलाएगी पेरीमीटर. ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है इसकी, ये कहलाएगी पेरीमीटर. और इसके अंदर का जितना भी पार्ट है, ये टोटल, ये कहलाएगा इसका एरिया किसी भी फिगर का. तो पहले हम पेरीमीटर समझने की कोशिश करते हैं. हम कुछ फिगर्स के पेरीमीटर निकालते हैं ताकि आपको पता चले कि पेरीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है और निकाला कैसे जाता है. एंड उसके कुछ ट्रिक क्वेश्चंस हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले हम पेरीमीटर समझते हैं. पेरीमीटर क्या है? सपोज करो ये एक ट्राइंगल है. इसकी ना 3 साइड्स हैं. ठीक है, तीनों साइड्स हैं. तीनों की साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर. ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर और प्लस कर देंगे. और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर. इन तीनों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा. 3 + 3 + 3 गिव्स यू 9 सेंटीमीटर. ये इसका पेरीमीटर निकल गया. सपोज करो ये स्क्वायर है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. अब इसका पेरीमीटर निकालना है मुझे. इन सब की लेंथ को प्लस करना है. तो क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, एक तो ये रही, फिर एक ये रही 4 सेंटीमीटर, फिर एक ये रही 4 सेंटीमीटर, और लास्ट चौथी साइड होगी 4 सेंटीमीटर. तो ये हो गई आपकी 4 + 4 + 4 + 4 16 सेंटीमीटर. इस तरीके से. अब सपोज करो रेक्टेंगल है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, सॉरी, ये है 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर. तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 6 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर. ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया. तो कितना हुआ? 6 + 3 9 और 9 और, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर हो गया. ओके, नाउ सपोज करो फिगर थोड़ा सा बड़ा है, पेंटागन की टाइप का है. ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है. तो कितनी बार है? 5 बार है. एक 2 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका आंसर. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 10 सेंटीमीटर. अगर कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है, तो क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे. तो पहले ये 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर एंड +2 सेंटीमीटर हो गया. अब इन सबको प्लस कर देंगे. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 2 12 + 2 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया. इस तरीके से आपको फिगर्स के पेरीमीटर निकालने हैं. जो भी उसकी साइड्स हैं उन सबको टोटल प्लस कर लो और आपका पेरीमीटर आ जाता है. अब इसमें 2 ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल को लेके 2 ट्रिक क्वेश्चंस है. अब उसमें क्या है कि आपको स्क्वायर में केवल एक साइड बताई जाएगी. अब यहाँ पे क्या था, सब में आपको जितनी भी साइड्स थी उन सब की लेंथ बताई गई थी. ये 4 साइड थी, चारों की लेंथ है. 5 साइड थी, पांचों की लेंथ लिखी हुई है. यहाँ पे 7 साइड्स थी, सातों की लेंथ लिखी हुई है. अब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल का. स्क्वायर में आपको दी जाएगी एक साइड कि भाई एक साइड जो है वो है 3 सेंटीमीटर सपोज करो. अब इसका पेरीमीटर निकालना है. ये वाली साइड्स नहीं बताई गई हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले ये वाली साइड्स पता करेंगे है क्या. कैसे निकालेंगे? अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर तभी कहलाता है जब उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. जब चारों साइड्स इक्वल होंगी तब वो स्क्वायर कहलाएगा. तो क्वेश्चन में आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये स्क्वायर है और उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है. अगर स्क्वायर है ये और उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी. अब सारी निकल गई. अब हम इन सबको प्लस करके पेरीमीटर निकाल देते हैं. 3 + 3 6, 6 + 3
9, 9 + 3 12, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। उसी तरह रेक्टेंगल में क्या होगा, आपको सिर्फ दो साइड दे दी जाएंगी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, अब पेरीमीटर निकालो। अब रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स, मतलब उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये इस तरह से हमने चारों साइड्स निकाल दी रेक्टेंगल की। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 5 + 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर गिव्स यू 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब एक ट्रिक क्वेश्चन और आता है इसमें, उसमें क्या होगा, आपको उल्टा पूछा जाएगा। आपको पेरीमीटर बता दिया जाएगा और आपको साइड पूछी जाएगी, और क्वेश्चन केवल स्क्वायर का होगा। हमेशा क्वेश्चन स्क्वायर का आएगा कि ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये प्लस दिस एंड प्लस दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एक साइड बताओ कितनी लंबी होगी। कैसे करेंगे, अब हमें ये चीज़ पता है, ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तो जो भी ये होगा, जो भी ये वैल्यू होगी, उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 40 आ जाएगा। मतलब जो भी साइड है, सपोज करो ये साइड है, इस साइड को 4 बार करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। राइट, तो साइड तो हमें पता नहीं है, हमें ये 4 पता है और हमें ये पेरीमीटर पता है, तो इसका आंसर ये होगा। साइड कैसे निकाली जाएगी स्क्वायर की, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पेरीमीटर जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से। स्क्वायर में, स्पेसिफिकली स्क्वायर में ही होगा ये, केवल ये सिर्फ स्क्वायर में ही पॉसिबल है, और आपके क्वेश्चन भी ऐसे स्क्वायर से ही आएंगे। आपको उसमें बताया जाएगा कि ये एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो उसका साइड बताओ। तो स्क्वायर में साइड जो होता है वो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो पेरीमीटर है 40, इसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब आपकी साइड हो गई 10 सेंटीमीटर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। स्क्वायर बताया गया हो, पेरीमीटर बताया गया हो, आपसे साइड पूछी हो, तो आपको पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्क्वायर में पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना, लेकिन ये केवल स्क्वायर में ही होगा। ओके, और क्वेश्चन भी आपके स्क्वायर में ही आएंगे। ठीक, तो ये हो गया पेरीमीटर का। सिंपल पेरीमीटर निकालना, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना, जहां पे सिर्फ एक साइड दी हुई हो तो आप तीनों साइड निकाल के पेरीमीटर निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल में केवल 2 साइड्स दी होंगी और आपसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, तो आप सामने वाली साइड को इक्वल कर देंगे। 5 के आगे 5, 2 के सामने 2, एंड फिर आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एक उल्टा सवाल आएगा, लेकिन केवल स्क्वायर में आएगा कि स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर आपको बता दिया जाएगा कि इतना पेरीमीटर है, आपको साइड निकालनी होगी। उस पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी साइड निकल जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका पेरीमीटर। अब आता है एरिया। एरिया पेरीमीटर हुआ, जैसे कि ये स्क्वायर है, अगर इसका पेरीमीटर है तो पेरीमीटर तो ये हुआ, ये चारों साइड, बाउंड्री टू बाउंड्री, केवल बाउंड्री पे चलना है, ये आपका हो गया पेरीमीटर। और एरिया हो गया ये अंदर का जितना भी पूरा पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एरिया। और ये कैसे निकलता है एरिया? एरिया में आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्क्वायर का आएगा और एक रेक्टेंगल का आएगा। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर में जो 2 साइड्स हैं इसकी अलग अलग, सामने सामने वाली नहीं, साइड वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा। अब रेक्टेंगल में अगर पूछा जाए लेंथ क्या है, ये रही लेंथ, ब्रेथ क्या है, ये रही ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकलेगा। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 6। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, सेंटीमीटर नहीं, इसके आगे आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होती है एरिया की यूनिट, ऊपर स्क्वायर आता है, मीटर होगा तो ऊपर लगेगा स्क्वायर, ये होता है एरिया की यूनिट। किलोमीटर स्क्वायर,
ये होगी एरिया की यूनिट। जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, उसके आपको 2 लगाना है। ये 2 क्यों लगाया जाता है इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सपोज करो मैंने अभी ये एक रेक्टेंगल था, उसका मैंने आपको बताया ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया अपन ने क्या निकाला 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यह होता है कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर के 6 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के 6 डब्बे हैं। ठीक है, 2 बार सेंटीमीटर आया तो उसको हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 6 का 6 तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 के 6 डब्बे हैं। करके देखें, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको मैं 3 में डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 2 है, इसको मैं 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देता हूँ। अब इसकी लाइनें खींच लेते हैं पूरी। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 बाय 1 का एक हिस्सा, 1 बाय 1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे निकलता है ये तो सिर्फ लॉजिक हुआ, लेकिन ट्रिक क्या है, आपको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। सपोज करो मैं आपको एक रेक्टेंगल देता हूं जिसकी 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 ज़ा 12, और ये 2 सेंटीमीटर हुए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। आंसर मैंने ये नहीं लगाया, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, पेरीमीटर में प्लस करते हैं, एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं। पेरीमीटर में जो आंसर आता है वो सिंपल सेंटीमीटर मीटर में आता है, एरिया में जो आंसर आता है वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखना ज़रूरी है एरिया में, राइट। तो ये है आपका पेरीमीटर एंड एरिया योर चैप्टर। अब इसी बेसिस पे आपको आपकी एक्सरसाइज 14 करनी है। ठीक है, अब उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं, साइड्स दे रखी हैं, आपसे पेरीमीटर पूछा है, निकाल सकते हैं हम पेरीमीटर इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स आर गिवन। अब रेक्टेंगुलर शेप में उन्होंने सिर्फ 2 साइड दिए हैं आपको, बाकी 2 आप निकाल सकते हो, राइट। मैंने आपको बताया था ना कि रेक्टेंगल में अगर 2 साइड दी हुई हो तो बाकी 2 साइड अपन निकाल सकते हैं। तो बाकी 2 साइड निकालो और पेरीमीटर निकाल लो। ओके, अब ये है पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर शेप्स। ठीक है, तो ये आपको इन सबके पेरीमीटर्स निकालने हैं, आपको सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी साइड्स दी हुई हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगेन मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अब नहीं बताऊंगा और ना ही मैं इनके पीडीएफ्स आपको भेजूंगा। ठीक है, हम पिछले कई चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए आ रहे हैं, उसके 4 जो पार्ट्स हैं वो हम करते हुए आ रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको खुद अटेम्प्ट करनी है। मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर मुझे एक भी वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। आपको ये करनी है, गलत करके भेजो मैं उसको करेक्ट करूंगा, लेकिन आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स करके भेजनी है। समझ में नहीं आ रही है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। आपको इसको लिख के तो भेजना ही भेजना है, गलत होंगी तो करेक्शन करेंगे, लेकिन आप उसको ट्राई नहीं करोगे और सीधे आप मेरे को बोल दो कि सर मुझे वर्ड प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में मैं वहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं समझाऊंगा, वो आपको खुद समझनी पड़ेगी। हम ऑलरेडी 14th चैप्टर पे आ चुके हैं, अभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे वाली वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सीधे सीधे कॉपी करी हैं। इसका मतलब आपने एक भी खुद ट्राई नहीं किया, नहीं तो 14 चैप्टर करते करते आपको वर्ड प्रॉब्लम्स तो करनी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स का कोई भी आपको हिंट, कोई भी आपको पीडीएफ अब नहीं भेजूंगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स खुद पढ़नी है, उसको हिंदी में खुद समझना है, ये पता करना है कि एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है। और 4 पार्ट्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि एक वर्ड प्रॉब्लम्स के 4 पार्ट होते हैं। उन चारों पार्ट्स को आपको मेंशन करके आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करके मुझे सबमिट करानी है। मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, वहीं पे मैं आपको सुधारूंगा।
ठीक है, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आप सीधे कॉपी करोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। एग्जाम में फंसने से बेटर है आप यहाँ पे अपने वर्क में फंस जाओ। अगर अभी फंस जाओगे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एग्जाम में फंस जाओगे वहां पे तो मार्क्स कट जाएंगे सीधे। वो जगह नहीं है, एग्जाम इज नॉट द प्लेस जहां पे आप चीज़ें सीखें। यहीं पे आपको सीखनी पड़ेंगी और एग्जाम में आपको फुल्ली प्रिपेयर होके बैठना पड़ेगा। अगर ये आपको नहीं आ रही हैं तो ये आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, गलतियां निकालनी पड़ेंगी और गलतियां रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप ये अब खुद अटेम्प्ट करेंगे, सारी की सारी गलत ही करो लेकिन आपको अटेम्प्ट करके मुझे इसकी पिक्चर्स भेजनी है ताकि मुझे पता चले कि आप गलतियां क्या कर रहे हो और मैं उसको सुधार सकूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और मेरे को करके भेजेंगे। कोई भी बिना अटेम्प्ट करे मेरे को होमवर्क नहीं भेजेगा। इसका गलत है, गलत ही करो, लेकिन ये 6 के 6 सम्स अटेम्प्ट करके मुझे आपको सबमिट कराने ही है। आप मुझे सबमिट कराओगे। तो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करके सबमिट करानी है। ओके, थैंक यू।